प्राइम नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, रूट संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं, तो इतना याद रखना है, जो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है जो वह संख्या से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है, उसी को विभाजित कहते हैं। तो विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल में होता कौन कौन संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। 2 के बाद कौन होगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। इस तरह से क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जितना संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है सारा संख्या क्या है, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यह सारा संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 24 लिए हैं। 24 का हम क्या किए हैं, फैक्टर निकाल के देखे हैं कि कितना कितना से यह कट रहा है। ठीक है, तो 24 क्या है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, उस पर 24 से भी कटेगा। तो ये 1 और स्वयं तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में भी कुछ संख्या है जिससे कट रहा है। जैसे 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। तो जब एक्स्ट्रा में संख्या से कट रहा है तो वह संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। इसका डिफिनीशन कहता है जो एक से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। तो एक से और स्वयं से तो कट रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में भी कुछ संख्या से कट रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा में कट रहा है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं 50। ठीक है, 50 क्या चीज से कटेगा, तो एक से कटेगा और 50 से यानी स्वयं से कटेगा। अब इसमें देखते हैं बीच में भी कुछ संख्या है जिसे कट रहा है, इसीलिए 50 भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 23 ले लेते हैं। अब देखिए 23 एक से कटेगा और किससे कटेगा, 23 से कटेगा, और बीच में कोई संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो यह संख्या क्या अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा, यह अभाज्य संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूट संख्या। क्या नाम है, रूट संख्या। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसके आगे कुछ नोट देखना है अभाज्य संख्या के बारे में, किस तरह से इसको हम पहचानेंगे। ठीक है, इसका क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 37 लिया गया है। 37 कितना कितना संख्या से कटेगा, तो 37 कटेगा आपको एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसीलिए यह 37 क्या अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है। ठीक है, जिस संख्या का 2 फैक्टर है वह संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुण देख लीजिए, गुण क्या है। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या के मैक्सिमम कितना गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन होते हैं, तो 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 ही होता है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, तो यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस तरह से पूछेगा जे सबसे छोटी पूछता है किस तरह से ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 4 ऑप्शन दे दे। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन में 3 मार देना है। फिर पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन में 2 दिया रहेगा, 2 में मार देना है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद अब पढ़ना है हम लोग को क्या, जो 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है। तो 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या, तो 25 होता है। 1 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, 1 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, तो 15 होगा। उसके बाद 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, 10। 50 से 100 के बीच में 10। तो अब देखिए 50 और 50 100, तो इन्हें दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल 25 हो जाता है ना। ठीक है, यानी 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, 25 होगा। 1 से 100 के बीच में 25। अब देखिए जब अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में हमको पता चल गया, तो अब इसमें थोड़ा क्या करना है, एक्स्ट्रा भी देख लीजिए, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का भी पूछ देता है कभी कभी। तो कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड। तो देखिए इसमें क्या करेगा, जो अभी हम पढ़े हैं 1 से 100 के बीच में टोटल होता है 25, लेकिन 25 में पूछ देगा, बीच में से पूछ देगा।
जैसे 40 से 50 के बीच में पूछ देगा, उसके बाद पूछ देगा 40 से 90 के बीच में। तो उस तरह से क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर याद रखेंगे। ठीक है, अब वह मोबाइल नंबर क्या है, तो देखिए मोबाइल नंबर आपको याद रखना है इस तरह से 44, क्या याद रखना है 44, इसको पढ़ेंगे 44 22 32 23 21। देखिए 10 डिजिट है कि नहीं, 10 डिजिट है ना, तो इसको एक तरह से मोबाइल नंबर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और सभी के घर में मोबाइल है तो मोबाइल नंबर सबको क्या होता है, आसानी से याद हो जाता है। नहीं तो याद रखना है 44 22 32, 44 22 32 23 21। अब देखिए 1 से 100 के बीच में कैसे हम अलग अलग तोड़ते हैं, तो देखिए ये जो 4 है ऊपर में, 4 जो है यह 4 के बीच का है, तो 1 से लेके 10 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितना, 4। 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या 2। 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या 2। इसी तरह से 1 से 100 तक के में आप बता सकते हैं 90 से 100 के बीच में कितना, 1। ठीक है, तो बीच वाला अभाज्य संख्या इस तरह से पता कर सकते हैं, किसके थ्रू, तो यह नंबर के थ्रू। ठीक है, आप कहिएगा 60 से 70 के बीच में, तो इसके बीच में भी कितना अभाज्य है, 2 है। 70 से 80 के बीच में कितना, तो 3 है। 80 से 90 के बीच में कितना, तो 2 है। तो आप अगर ये मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो इससे सारा अभाज्य संख्या पता चल जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है जो 20 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना है, 20 से 50 के बीच में। तो देखिए 20 कहाँ है, 20 यहाँ है ना, 20 से 50 के बीच में पूछता है, तो 20 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है 20 है ना, 20 से लेकर कहाँ तक 50। तो अब देखिए यहाँ ये काउंट होगा, 2 ये 4 ये 3 7, देखिए 50 हो गया ना, तो कितना हो गया, 2 2 4 4 3 7, यानी एक बीच में कितना अभाज्य संख्या, 7 वो अभाज्य संख्या हो गई। समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हल करना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, 50 से 90 के बीच, 90 के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना होता